अगर उस हिसाब से तो हिमाचल तो हमेशा पीछे रह जाएगा। क्या हमारे हिमाचल के लोगों की गलती है कि हमने बच्चे कम पैदा किए, पॉपुलेशन नहीं बढ़ाया? क्या हमारी गलती है कि हमने जंगल नहीं काटे, इसलिए हमें जो है जीएसटी कम मिलेगा? अरे कम से कम तर्क तो देखते। क्या तर्क था? क्या हिमाचल जो है सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया? अगर आप चुप रहते हैं इसका मतलब आप हिमाचल विरोधी हैं। शीशे पर पारा चढ़ जाए तो आईना बनता है, और इनको आईना दिखाओ तो इनका पारा चढ़ जाता है। इनके जो 9 लोग यहाँ से भागे, उनके घरों में पहरा दे के रखे। हमारे से क्या खतरा था? खतरा तो इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ दिया होगा कहीं उसके बदले में वो कहीं उल्टा ना चले जाए तो पकड़ के रखा हुआ, या सेंट्रल शेयर का पैसा कम मिलेगा। ये फॉर्मूला ही गलत है, इस फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है। अन्यथा ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश है, ये जो दोबारा से छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये जो एक नेशन एक की बात करते हैं वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो सर अभी फिर बात हुई, अब हमारे बजट में जो पैसा आना चाहिए था केंद्र सरकार से, बहुत सारे साथी थकते नहीं, कहते कि केंद्र सरकार ने ये दिया, वो दिया, फलाना दिया, और इनका धन्यवाद करना चाहिए। अब ये भूल गए हैं आप किस उसमें रह रहे हैं। आज जो है हिंदुस्तान जो है संघीय ढांचा है। किस दुनिया में? सही फरमाया आपने, धन्यवाद। तो ये उस दुनिया में रह रहे हैं जहां ये सोच रहे हैं कि ये जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 जो है कोड हो जाएगा। वो कुछ नहीं होने वाला जब तक ये संविधान है जिसके लिए लोगों ने कुर्बानियां दी है। इनके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और जो ये कहते हैं कि खैरत मिल रहा है कोई उधर से, केंद्र सरकार और जो हमारा संघीय ढांचा है, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इसमें एक सरकार दिल्ली में है, एक सरकार राज्यों में है। और जब राज्यों की संरचना की गई थी, संविधान दाताओं को इतना ज्यादा ज्ञान था कि भविष्य में जो है कुछ ऐसे भी स्टेट्स होंगे जो आर्थिक रूप से वायबल नहीं होंगे। उनके लिए अनुच्छेद 275 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया, और उसके तहत जो है प्रेसिडेंट उसको जो है फाइनेंस कमीशन के उस पर जो है ये फैसला करते हैं। परंतु 16th फाइनेंस कमीशन जो है कठपुतली बन के रहेगा केंद्र सरकार का। कहां से उन्होंने कहा कि जीएसटी बंद कर दो, ये जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद कर दो, वो कैसे? उनके पास कोई तर्क ही नहीं है। जब हमारा जो है बजट जो है डेफिसिट पर है, जब तक हम बराबर नहीं होंगे, ये केंद्र का दायित्व है कि हमें जो है आरडीजी मिलता रहे। और जो है ये जो फाइनेंस कमीशन बैठे जो 16th है, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की, और जो है केंद्र की सरकार ने भी नाइंसाफी की। अरे कम से कम तर्क तो देखते। क्या तर्क था? क्या हिमाचल जो है सरप्लस, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया? खुद मानते रहे 14, 15, 13 सारे फाइनेंस कमीशन मानते रहे कि हिमाचल को इसकी जरूरत है। किसी और प्रदेश को जरूरत हो या ना हो, पर हिमाचल को तो जरूरत है। और उसमें भी अब हमारे साथी ये जो है बहुत कुछ हल्ला पाते हैं, परंतु आरडीजी के बारे में आज उनको जो है क्लियर करना पड़ेगा। क्या हिमाचल को आरडीजी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, बताइए आप। अगर आप चुप रहते हैं इसका मतलब आप हिमाचल विरोधी हैं। हिमाचल विरोधी हो गई है, और ये आज चुप रहने का मतलब ये होगा कि ये हिमाचल को आर्थिक रूप से आगे उन्नत नहीं देना चाहते। और ये आरडीजी बोले तो सही, आप बहुत सारी बातें करते हैं, पर मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आप बोले मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अब हाँ ना बोलो सर, ये इनके मुंह में ताले लग गए। ये हिमाचल हितैषी हो ही नहीं सकते। ये हिमाचल के साथ तब भी नहीं खड़े हुए जब हिमाचल को, अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल को स्टेट हुड की बात हुई किसी माननीय सदन में, इस विचारधारा के लोगों ने, इस विचारधारा के लोगों ने ये कहा कि स्टेट हुड को मारो ठुड। उसके बाद हिमाचल में प्राकृतिक आपदाएं आई। प्लीज बैठे बैठे ना बोले, प्लीज बैठे बैठे ना बोले। जब प्राकृतिक बैठे बैठे ना, दिस इज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। सर Rakesh Jamwalji, this is a part of record. This is a part of record. You go through the 1962 debate of the हाँ ले लिए। अध्यक्ष महोदय, चलिए देखिए प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज लिसन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, शीशे पर
पारा चढ़ जाए बजट में तो ऐसे आईना रेफरेंसेस बनता है। आते हैं। अध्यक्ष महोदय, शीशे पर पारा चढ़ जाए तो आईना बनता है, और इनको आईना दिखाओ तो इनका पारा चढ़ जाता है। राकेश जी प्लीज। अच्छा, उसका भी बताता हूं मैं आईने में। हम अब सुनो 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 please। हम सुनो, आईना please। हैं। हम आईना है, आईना ही रहेंगे। फिक्र वो करे जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और है। वाह वाह वाह। अध्यक्ष महोदय, प्लीज प्लीज। भारत में संघीय ढांचे, I may inform the Honorable House, please, Negi ji, please, because the law students from the HP universities are witnessing your proceedings, so please be order in the House so that they take a proper message from the House. सर फ्रॉम उस साइड की दिस साइड? This side, both sides, both sides. ठीक है, ठीक है। Honorable Revenue Minister Mahoday. भारत में संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर को मुख्य रूप से केंद्र के बढ़ते वर्चस्व, राज्यपालों की भूमिका, वित्तीय असंतुलन, जीएसटी मुद्दे, केंद्रीय एजेंसियों, ईडी, सीबीआई के बढ़ते हस्तक्षेप और क्षेत्रीय भाषाई विवादों से खतरा है। ये चुनौतियां सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कमजोर करती है, जिससे राज्य अपनी स्वायत्तता को खो रहे हैं। यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है। आज जो है हमारी जो सोच है, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इस देश को एक रखना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे अंगों को एक रखना है, तो ये केंद्र की जिम्मेवारी है। अब ये बताइए, अगर दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार होती, यहां पर बीजेपी वाले होते, तो क्या ये आरडीजी के लिए नहीं बोलते? आज इसलिए आरडीजी के लिए नहीं बोल रहे क्योंकि दिल्ली में भी इनकी जो है सरकार है, विचारधारा की सरकार है। तो ये दो किस्म की बातें नहीं चलेगी, ये दो किस्म की बातें चलेगी नहीं। आप जो है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड वाली बात नहीं कर सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप हिमाचल में जब आपकी प्राकृताएं आई तब भी आपने साथ नहीं दिया। हिमाचल में पुलिस आ गई दिल्ली की बिना भर्ती के, हमारे जो है नौजवानों को उठा कर ले गए, तब भी आपने साथ नहीं दिया, तब भी आपने साथ नहीं दिया। सर उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया है, कोई भी वारंट लेके आता है उस थाने में कम से कम जाके बताना पड़ता है। अगर आके उठा के ले जाएंगे, आपके तो वो हाल है कि जब पिछले बार जो सीआरपीएफ आई आपके 9 लोगों को के साथ, और हमारा जो है विधानसभा का गेट भी तोड़ के अंदर घुस गए। ये क्या करने जा रहे हैं आप? किस किस्म की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं? और जो है पूरा एक साल सीआरपीएफ के जो है लोग, इनके जो 9 लोग यहाँ से भागे, उनके घरों में पहरा दे के रखे। हमारे से क्या खतरा था? खतरा तो इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने जो कुछ दिया होगा कहीं उसके बदले में वो कहीं उल्टा ना चले जाए तो पकड़ के रखा हुआ, उनको तो बिल्कुल कैद करके रखा हुआ इन्होंने। अब उनको हमें तो ये करना पड़ेगा, हाई कोर्ट में देना पड़ेगा कि हेबियस कॉर्पस का केस बनाना पड़ेगा। एक है कहाँ बेचारे, ये तो बिल्कुल दूसरा से किया। तो मेरा ये है कि इसलिए बजट में ये जरूरी है कि हमारा जो जीएसटी जो हमें मिलता था, वो जीएसटी तो ये लोग ले गए दिल्ली में। अब वो जीएसटी का जो शेयर है हमें नहीं मिलता, और जो फॉर्मूला लगाया गया है दिल्ली और के जो हमारे राज्यों के अंदर जो बजट बांटने का, वो फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। उसमें है कि आपका पॉपुलेशन बड़ा वो रखा हुआ फैक्टर, उसमें एरिया को फैक्टर रखा हुआ है। अगर उस हिसाब से तो हिमाचल तो हमेशा पीछे रह जाएगा। क्या हमारे हिमाचल के लोगों की गलती है कि हमने बच्चे कम पैदा किए, पॉपुलेशन नहीं बढ़ाया? क्या हमारी गलती है कि हमने जंगल नहीं काटे, इसलिए हमें जो है जीएसटी कम मिलेगा या सेंट्रल शेयर का पैसा कम मिलेगा? ये फॉर्मूला ही गलत है, इस फॉर्मूले को बदलने की जरूरत है। अन्यथा ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश है, ये जो दोबारा से छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये जो एक नेशन एक की बात करते हैं वो तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें आगे बढ़ते हुए किस तरह से हिमाचल को आगे करना है।